under the boughs where the shadows play. The wind hums soft. नमस्कार दर्शकों। तो आज हम हैं महेश्वर में, जिसका नाम माहिष्मती भी था पुराने ज़माने में, और उसके बाद ये अहिल्याबाई होलकर है, उनकी नगरी के नाम से भी बहुत फेमस है। तो आज हम यहाँ पे रुकने वाले हैं, एटलीस्ट हाफ डे तो यहाँ पे रहेंगे आज, फिर हम मंडलेश्वर जाएंगे। तो अभी हम आए हैं नर्मदा घाट पे, मैया के घाट पे। मैं आपको घाट दिखा देती हूँ। सुबह सुबह देखिए घाट कितना सुंदर दिख रहा है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया कि आज हम हैं महेश्वर में। पता है, नर्मदा माँ के किनारे पर खड़ा है इतिहास का एक अद्भुत साक्षीदार, जो कि है अहिल्याबाई होलकर फोर्ट। ये किला सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि एक रानी की कहानी है, जिसने अपने दुखों को शक्ति में बदल दिया और पूरे मालवा को समृद्ध बना दिया। अहिल्याबाई होलकर 18वीं सदी की सबसे महान मराठा रानी थी। 1767 से लेकर 1795 तक उन्होंने मालवा पर शासन किया, यानी लगभग 28 साल। उन्होंने महेश्वर को ही अपनी राजधानी बनाया और इसी किले में अपना दरबार भी लगाया। यहाँ राजवाड़ा, मंदिर, आंगन और दरबार हॉल आज भी उसी शान से खड़े हैं जैसे उनके जमाने में खड़े थे। भी एक पुरानी तोप है बहुत ज्यादा, और आप अगर इसके अंदर देखोगे तो बारूद वाला जो गोला होता है वो वैसे ही है। ये कंपनी तो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करती जहाँ से ये बना है। होलकर राजवंश ने मालवा क्षेत्र में लगभग 1730 के आसपास से लेकर 1948 तक शासन किया। हालांकि महेश्वर राजधानी लगभग 30 वर्षों तक रही। बाद में ये राजधानी इंदौर में चली गई। यहाँ पे है बंदूकें, जो बहुत ही पुरानी है, अभी इनमें जंग लग चुका है। यहाँ पे है तलवारें, फिर यहाँ पे आप बंदूकें भी देख सकते हो। वापस पालकी भी है। ये वो सारी चीजें हैं जो अहिल्याबाई होलकर ने खुद यूज की। और ये था उस जमाने का राज्य चिन्ह, जिसमें घोड़ा, एक नंदी बैल, सूर्य, भाला, तलवार, हे बना आहे। होळकर कुटुंबाकडे सगळं होतं हे कधीपासून 1728 पासून 200 वर्ष जवळपास। यहाँ पे है देव पूजा सुवर्ण झूला, तो अब हम उसके भी दर्शन लेंगे। तो जब हम सुवर्ण झूला और अहिल्याबाई होलकर जी के पूजा घर की तरफ जाने लगे, तब हमें पता चला कि वहाँ शूट करना अलाउड नहीं है। तो हमने भी वहाँ शूट नहीं किया, पर वहाँ पे जिन भगवानों की पूजा वो किया करते थे, जो उनके कुल देव थे, उनके भी दर्शन हमने लिए और फिर हम इस जगह आए। पता है, यहाँ पर हर रोज 1 लाख छोटे छोटे शिवलिंग बनते हैं, जो कि मिट्टी से बनाए जाते हैं। इनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, इन पर लघु रुद्र किया जाता है और फिर इनकी उत्तर पूजा करके इन्हें नर्मदा मैया में बहा दिया जाता है। इसकी कथा शायद आपने मेरे पिछले व्लॉग में सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो प्लीज मेरा पिछला व्लॉग चेक कीजिए, जो कि सहस्त्रधारा पे हमने बनाया था। तो जब हमने यहाँ पे दर्शन लिया तो मुझे ऐसे लगा कि यार, हम कितने सौभाग्यशाली है कि इस पवित्र परिक्रमा में आए और यहाँ आके ऐसे ऐसे प्रदेश घूम रहे हैं जिनके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा था। पता है, अहिल्याबाई होलकर जी ने यहाँ पे बहुत सारे काम किए हैं और आज भी उनके घराने के ओर से यहाँ पे काफी सारे काम होते हैं। आज भी ये किला और यहाँ की काफी सारी वस्तुएं उन्हीं की ओन की हुई है। तो यहाँ पे उनका एक साड़ी का कारखाना भी है, साथ ही साथ वो यहाँ पे स्कूल्स भी चलाते हैं और इस किले का एक हिस्सा अब उन्होंने हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमें ये सारी चीजें देखने का अवसर मिला। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस नर्मदा मैया की परिक्रमा में आई।
मुझे नहीं पता था कि जीवन इतना सरल भी हो सकता है। आज हम ये सारे प्रदेश चलकर घूम रहे हैं। हमारे पास कोई साधन नहीं है, पर फिर भी हम खुश हैं। जब कभी यहाँ पे कोई उत्सव होता होगा तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे छोटे छोटे दिए लगाते होंगे, तो दिए लगाने के बाद ये जगह कितनी ज़्यादा उजाले से भर जाती होगी। मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स आजकल कहाँ देखने मिलते हैं। जब मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ, उन्हीं दीवारों को छू रही हूँ, उन्हीं पगडंडियों पर चल रही हूँ जहाँ कभी यहाँ की रानी अहिल्याबाई होलकर चली थी। शायद कई साधु संत ऋषि मुनि इन्हीं पगडंडियों से होकर नर्मदा मैया की परिक्रमा में आगे बढ़े हुए थे। क्या मैं सच में इतनी भाग्यशाली हूँ? क्या मैं सच में इस सब के लायक हूँ? ये एक ही सवाल बार बार मेरे मन में गूंजता रहता है। पर शायद नर्मदा मैया की सबसे बड़ी सीख मैं सीख नहीं पा रही हूँ कि मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, मैं इन सब के लायक हूँ। क्योंकि अगर मैं लायक नहीं होती तो शायद मैं इस परिक्रमा में कभी नहीं होती, और शायद ओमकारेश्वर से महेश्वर तक का ये सफर मैं तय ही नहीं कर पाती। अभी तो परिक्रमा और बाकी है, पर फिर भी मेरा मन कहीं ना कहीं इस दुविधा में हमेशा फंसा होता है। पर आज मैं सीख गई हूँ। जब जब मैं इन पगडंडियों से आगे गुजरती हूँ, इस परिक्रमा में आने वाले हर एक गांव, हर एक आश्रम, हर एक मंदिर, वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपराएं, सभी का एक हिस्सा मैं अपने दिल में संजोकर आगे बढ़ रही हूँ। जिस तरह से मैं नए आश्रम में जाके वहाँ की पद्धति को स्वीकार करती हूँ, उसी सहजता से मैं वो आश्रम छोड़ के दूसरे दिन निकल कर आगे बढ़ती हूँ। मतलब स्वीकार करना और छोड़ना, ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो व्हाट इट से, डिटैचमेंट इज द की। तो शायद इस परिक्रमा में आके मैंने वही सीखा है कि हर एक पड़ाव तुम्हारे सफ़र का हिस्सा है। सफ़र तुम्हारी मंजिल कभी नहीं हो सकता। सफर में तुम्हें आगे बढ़ना ही होता है, और जब तुम आगे बढ़ते हो तभी तुम खुद से मिल सकते हो। और शायद मैया भी मुझे यही सिखाना चाहती है। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक नर्मदे हर।